शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। शुरुआत करते हैं हम मत्ती 10 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को आप जानना चाह रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसे जानना सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है। आप तैयार हैं क्या जानने के लिए? क्योंकि ये इतनी खतरनाक बात है मसीहों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, प्रभु यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। जाति, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, ये आपने छोड़ा है ना? सचमुच में छोड़ा है क्या? तो बहुत से कारण ऐसे हैं जिसमें वक्ती तौर पर तो प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, अपना मसीहा मान लिया अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, पर समाज का दबाव नहीं सहन कर सके, रीति रिवाजों से पीछा नहीं छूटा, परंपराओं से पीछा नहीं छूटा। तो डर कितना भयानक है, और आशा रखते हैं नई सृष्टि होने की, और बोलने में भी संकोच नहीं होता कि हम नई सृष्टि हो गए हैं। प्रभु यीशु को सचमुच में ग्रहण किया है, उसके प्रेम को जाना है, तो आज आप उस हिस्से को जान रहे हैं जिसमें से आप निकले थे। मौत से आप निकले थे, आप जीवन पाने के लिए निकले थे, या सिर्फ चंगाई पाने के लिए निकले थे? तो जो चंगाई पाने के लिए आए थे प्रभु यीशु में, निश्चित वो नई सृष्टि का तो उनके जीवन में सवाल ही पैदा नहीं होता। मौत उनके जीवन में बनी हुई है, क्योंकि जो परंपराओं का पालन कर रहे हैं वो मौत का पालन कर रहे हैं। इसी से तो मनुष्य डरा हुआ है। जो रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं वो मौत का पालन कर रहे हैं, जीवन का पालन नहीं कर रहे। और ये संसार में हो रहा है। जिस बात के डर से निकलकर प्रभु यीशु में आए कि हमेशा का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, और वो मौत से, उस पाप से, उस डर से पीछा ही नहीं छूटा। प्रभु यीशु को जिन्होंने ग्रहण किया है वो प्रभु में सो गए हैं, वो मरे नहीं हैं। ये इतनी लंबी भूमिका आपको लग रही है, पर ये इतनी कटु सच्चाई है कि मसीही दोनों नाव में पैर रखा हुआ है। तो किससे डरना है, इसी को जान लेते हैं। किससे डर रहे हो? क्यों उसी बंधन और गुलामी में पड़े हुए हो जहां से निकले थे, यीशु के पास आए थे? कैसे आए थे? क्या पूरी तरह समर्पण नहीं हुआ था, या वक्ती तौर पर लाभ के लिए अपना स्वार्थ दिखा रहे थे? परमेश्वर सब जानते हैं, यीशु सब जानते हैं, पवित्र आत्मा सब जानते हैं, और आप आज जो सुन रहे हो उसमें सब जानेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा जानना ही है। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, पर ये जो भयानक समस्या है, ये भयानक कोड़ है, ये एक ऐसा कोड़ है जो यीशु को लज्जित करता है मसीहों के द्वारा, गैर मसीहों के द्वारा नहीं, मसीहों के द्वारा। और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा इसकी समझ दे कि इन बातों से अगर पीछा नहीं छुड़ा सकते तो यीशु में आते क्यों हो? क्यों जबरदस्ती का दिखावा करना, कहलाने के लिए मसीह कहलाना? तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस खमीर को जान लें। ये भयानक खमीर है जो पूर्वजों से चलता आया है। 26 से सुनिए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। ये आपके सामने पूरा खोल रहा हूं कि कैसे कैसे रिवाजों को यीशु में रहते हुए पुरानी परंपराओं को पूरा कर रहे हैं, और वो भी किस जगह पर जो सबसे मुख्य है। सबसे मुख्य क्या है? जीवन मिलने की जगह, जीवन पाए
यीशु को जिनने ग्रहण किया उसने जीवन पा लिया। प्रभु यीशु ने हर जगह कहे सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये सब सुनते रहे। अब वो खुल रहा है, क्योंकि ये खुलना आवश्यक था। जिस भयानक सबसे ज्यादा घिनौना पाप है जो मसीही कर रहे हैं, प्रभु यीशु को महिमा दिलाने की जगह परंपराओं को महिमा दिला रहे हैं, रीति रिवाजों को महिमा दिला रहे हैं। किस लिए? यही जानेंगे मत्ती 10 में। ये खुल रहा है आपके सामने। और आप क्या ये अगर आप नहीं हैं, यहां पर दृढ़ नहीं हैं, तो फिर मसीह में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इस सच्चाई के साथ आप नहीं हैं तो आप सफाई देंगे समाज के डर से, समाज के दबाव से, परंपराओं से, और इनमें मिक्सअप होगे। डरपोक कहा गया है और ऐसा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं होगा। यहां यीशु यीशु कहने वाले वो लोग हैं जो इस पद के अनुसार जो हम आगे जान रहे हैं वो पूरी तरह से खोल देंगे सब बातें। इसमें से कुछ कर चुके हैं जो आने वाले समय में करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर देखें तो सब अन्य जातियों से आए हैं, मूर्ति पूजा परंपराओं से आए हैं, उस अंधविश्वास से। वो उनके अंदर से खत्म नहीं हुआ है। ये आप आगे सब जानते जाएंगे। और कैसा घिनौना कुकर्म, अधर्म और व्यभिचार कर रहे हैं ये यीशु के साथ मसीह कहलाने वाले। मैं सब मसीह को नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो आने वाले में समय में समाज के दबाव से परंपराओं का अनुकरण करेंगे, क्योंकि वो नई सृष्टि नहीं हुए, नए नहीं हुए। अंदर वो पाप का खून जो हमेशा से था यीशु में बदले ही नहीं, बल्कि उनके बीच में एक कोढ़ बनकर हैं, भेड़ों के बीच में गंदा करने के लिए। तो ये सब उन लोगों के लिए, कलीसिया के लिए भी है, अगुओं के लिए भी है कि इन चीजों को जांचे परखें और क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या आत्मिक शिक्षा दे रहे हैं। इस बात को जानकर जो आप सुन रहे हैं सही मार्गदर्शन करने वाले बन जाएं, जो मार्गदर्शक करवा रहे हैं लोगों को, कलीसिया को। और इसे पूरा सुनिए और हर की गवाही होगी आसपास की। ये मिनिस्ट्री में चलता है, गांव देहातों में यही काम हो रहे हैं। तो जागरूक हो जाइए और सुनिए और समझिए कि कौन भविष्य में ऐसा कर सकता है और कौन कर चुका है और कौन करने वाला है। तो अभी भी समय है, क्योंकि यीशु ने हमेशा क्षमा किए हैं, उनका प्रेम महान है। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, शिक्षा नहीं हुई, ये बात बताई नहीं गई, आज आप सुन रहे हैं। सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, इस संबंध में सुना है आपने। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। 27, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे सच छतों पर से प्रचार करो। हो सकता है, बता रहे हैं यीशु, क्योंकि अंधों को अंधेरा ही दिखता है। जो मैंने कहा है उसको बताओ, खुलेआम बताओ अगर समझ गए हो तो, क्योंकि आगे जानोगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन को समझे ही नहीं। मौत को समझने वाले, हमेशा मौत के साथ रहने वाले, मृत्यु को सही ठहराने वाले जीवन के साथ थे ही नहीं। अगर यीशु के साथ थे तो फिर डर कैसा? फिर क्यों परंपराओं का, अपनी वो सामाजिक दबावों का? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। ये दफन करना, मौत मट्टी करना, और उसमें उन सब परंपराओं का जो मूर्ति पूजक थी उसको अपनाते हुए वो कार्य करना प्रभु को लज्जित करना नहीं है। परंपराओं को महान बताना नहीं है कि परंपरा पे हम विश्वास कर रहे हैं, यीशु पे नहीं कर रहे। अर्थात मौत पर, मौत का डर, मौत के बाद का डर,
मौत के बाद का डर है वो परंपरा, और वो कितने आसानी से मसीहों के बीच में। क्या आप नहीं जान रहे इस बात को? क्या कहीं संकोच नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं? कि यीशु के नाम में शांति की प्रार्थना काफी है। जो प्रभु में सोया हुआ है उसको मरा हुआ समझ रहे हैं, मरे हुए लोग और मरे हुए काम। नहीं, पहले गांव देहात का है, ये काम पहले वो भी करना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, माथे पे पैसा रखना पड़ेगा, चूड़ियां तोड़ के रखनी पड़ेंगी। हाँ, वो बॉक्स में जरूर रख दे रहे हैं, हाँ वो जलाने से अलग कर दे रहे हैं, दफना रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? वो पूरा उनकी जो जाति का समाज और रिश्तेदारी आई है, वो सारे कर्मकांड अपने परंपराओं के खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो मसीही वो करवा रहा है जिसने यीशु को ग्रहण किया। तो क्या कहती है बाइबल? इसको देखिए, जो शरीर को घात करते हैं 28, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, और वो यीशु मसीह नासरी है। वो जो गिराई हुई सेना नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं नहीं हैं जो परंपराओं के मान रहे थे, जो अपनी पूजा आराधना करा रहे थे, जो मर गए, जो जीवित तक नहीं हुए। उनका कितना खौफ है। तो कितनी जगह ये कार्य कर रहे हो यीशु को मानने वालों? सफाई दे दोगे कि नहीं समाज का काम है? किसको लज्जित कर रहे हो? अगर उस जगह पर नहीं यीशु को माना तो यीशु ने बोला मैं भी इनकार कर दूंगा। कहां पर मानना? कि मौत से छुटकारा देने वाला, अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह नासरी है, और जो जिसने उसको ग्रहण कर लिया है उस पर मौत का कोई भी अंकुश नहीं। तो फिर वो डरे हुए सिक्के कैसे रखते हो? वो दुनिया भर का थाल सजा के क्यों रखते हो? वो रीति रिवाजों को क्यों अपनाते हो? वहां पर क्या डरे हुए डरपोक नहीं हो? धोखा देने वाले धोखा खाते जाएंगे, जो बिगड़ गए हैं और बिगड़ते चले जाएंगे, और ये हो रहा है। तो नई सृष्टि कहने में कोई संकोच नहीं है, कहलाने के मसीही। ये क्यों होता है? कारण क्या है? उसमें एक शिक्षा, और पूरी तरह से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं मानना। उससे डरो जो नरक में नष्ट कर सकता है। डाल ही नहीं सकता, वो उनको नष्ट करेगा वहां। और नष्ट करने की क्रिया कैसी होगी? एकदम खत्म हो गया ऐसा? एक एक बूंद के लिए तड़पना है। विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि वो खून, देखिए सुनिए, 2 कुरिन्थी 5 उसका 17 जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नई सृष्टि होने का ही है ना, बदल जाने का, जीवन पा लेने का, पर मौत के पल्लू से बंधे हुए हैं तो कैसा? 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सचमुच में हो गई। ऐसे कामों में पड़े क्या? ऐसे कामों में योगदान दिए क्या? ऐसे कामों में हाथ बढ़ाए क्या? ऐसे काम अपने परिवार में होने देना चाहते हैं क्या? कि नहीं, हम जहाँ से निकल के आए थे, जिस जात के थे, वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं को पूरा करेंगे हम। तो आज जब सुन रहे हैं ये सच्चाइयाँ, यानी आपको ये विश्वास था कि आपकी परंपराएं मौत से बचाएगी, नरक से बचाएगी, ये विश्वास था, तो फिर यीशु पर कैसे विश्वास कर लिए? आपकी भावनाएं बचाएंगी। भावनाओं की प्रमुखता है क्या? यूहन्ना 4 देखें, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, भजन करें। तो जो ऐसे कामों में हैं
नई सृष्टि नहीं हुआ तो वो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाएगा? कर पाएगा? कर रहे हो? परंपराओं का पालन करने वाले ये कर सकते हैं? फिर कैसे बोल देते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर रहे हैं? वो पाप जो आदि से था बसा हुआ है, वो खमीर, उससे छुटकारा नहीं हुआ। विरोध करने की अगर क्षमता नहीं है, अलग होने की क्षमता नहीं है, संसार और शरीर में पड़े हुए हो, तो यीशु में क्या कर रहे हो? और घिनौने हो गए हर दृष्टि से, और प्रभु के लिए भी घिनौने। और ये लागू कर देंगे कि नहीं, क्षमा करेगा। उसका अपमान करते रहो, अपने परंपराओं को ऊंचा उठाते रहो और बोलो यीशु हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। और मन में वो तमाम चीजें, वो भय संसार का और शरीर और परंपराओं का, संस्कृतियों का डाला हुआ, जहां सिर्फ मौत मौत और सिर्फ मौत है, उसके बाद का जीवन नहीं है। यीशु में मौत के बाद का जीवन है। आमीन है ये। तो थोड़ा सा सोचना अब अपने घर के आसपास, अपने गांव देहात के जो प्रभु यीशु को स्वीकारे हो, थोड़ा सा सोचना। ये चर्च में ये काम नहीं होते। ये जो मिनिस्ट्रियां हैं छोटी मोटी बनाई हुई, उनमें ये काम चल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, और जितनों ने ऐसा करते हुए लोगों को देखा है, मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से गांवों में कहां कहां हुआ। कितनी घिनौनी बात है कि उन परंपराओं को मौत के समय मैं बोल रहा हूं, जब वो मर गया, मुर्दा हो गया, वो मुर्दा है जिस परंपराओं को का जो कार्य कर रहे हैं वहां इकट्ठे हुए हैं, वो मुर्दे हैं, मुर्दों को गाड़ रहे हैं। वो असली मतलब ये है कि वो मुर्दे मुर्दों को ही गाड़ेंगे। हमने जीवन पा लिया। यीशु का बलिदान का अर्थ क्या है? क्रूस लटकाने का मतलब क्या है? अपने गले में लटकाते हो। अगर इसे गंभीरता से ध्यान नहीं दिए तो सोचिए कि क्यों मसीह में है और नई सृष्टि क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और सच्चाई से आराधना क्यों नहीं हो पा रही है आत्मा में? इसलिए कि परंपराओं का वो श्रापित लहू पाप को लिए फिरते हैं। यही है ना? जितने अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा से समझ जाएं, बात बहुत साधारण सी है, बहुत छोटी सी है। अगर मैं यीशु में रहते हुए भी डरपोक हो और ये काम करते हो, रैली खूब निकालते हो, चर्च जलने की, मारपीट होने की खूब रैली निकालते हो, और इस गंदे काम के लिए जो सचमुच में वाकई में करना चाहिए, वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो अपने प्राणों को बचाने के लिए रैली निकाल रहे हो, और बड़े गर्व से लोगों के बीच में बोलते हो और फिर भाग जाते हो कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार यीशु पे कर रहे हो, परंपराओं को पहले रखकर। बात उल्टी सीधी लग सकती है, लगती रहे, पर अगर ऐसे कर चुके हो तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ज़्यादा जानते हैं, वो क्षमा करने वाले हैं। पर दोबारा फिर यही पाप करोगे क्या? यही कुकर्म? हर घर में 2 4 5 लोग रहते ही हैं, फिर बार बार परंपराओं को अपनाओगे कि आज दृढ़ता से, मजबूती से खड़े होगे, और दृढ़ नहीं हो, इसीलिए वो दुष्ट आपको लथाड़ रहा है और हर समय बीमार पड़े रहते हो, कर्ज बजारू रहते हो, कोई आशीष नहीं रहती। 50 से प्रार्थना कराते हो, और वो प्रार्थना करने वाला सेवक भी जो इस बात से सहमत है, नहीं ये तो गांव के रीति रिवाज हैं, पर असली बात तो हम हृदय से मानते हैं ना। अरे हृदय से मानते नहीं, खुल्लम खुल्ला स्वीकार करना और अंगीकार किस बात का करे थे? चोर हो क्या? तो यीशु में क्यों आए? जब मर रहे थे, दुष्ट आत्माओं से बीमार पड़े थे, इसीलिए। फिर भी एक मौका है अभी साहस का। हर समय बोलते हो सबने पाप किया। देख लेते हैं ना, रोमियो 3 उसका 26। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण।
इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और ये बात क्यों कही गई, ये बताया क्यों गया, विश्वास और व्यवस्था। अगर इसे पूरा पढ़ लेंगे तो ये समझ जाएंगे और व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे। देखिए 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसीलिए परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। व्यक्तिगत नहीं, यीशु के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो विश्वास करने वालों, परंपराओं पर विश्वास करने वालों, क्या वो लहू कार्यकारी हुआ? कैसे होगा? क्योंकि यीशु पर विश्वास नहीं किया गया है, परंपराओं पर विश्वास किया गया है। वो शिक्षाएं मूर्ति पूजा की थी, उस पर, मौत की शिक्षा पर विश्वास किया गया है। तो मरे हुए मुर्दों के लिए कोई भी जगह नहीं। और जब यीशु में है, फिर एक बार मौका है, पहचान लो, अभी भी मौका है, क्योंकि यीशु यीशु कर रहे हो। देख लो, अगर सचमुच में आपके यहाँ मुर्दे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अगर कोई प्रभु में सोया है तो फिर आप वो परंपराओं का पालन नहीं कराएंगे जो यहाँ से निकल के आप आए थे। और अगर मुर्दे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अनुसार न्याय होगा। परमेश्वर महान है। आगे सुनिए, जो विरोध करते हैं उनके लिए। चलिए मैं 30 पढ़ देता हूँ, 30-31। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? बिल्कुल, इसी पे बहस करते हैं। विश्वास करने वाले जो हैं, क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? व्यवस्था व्यर्थ है ऐसा? विश्वास मुख्य है? बिल्कुल है, पर आगे की लाइन भी देख लीजिए क्या लिखी है। कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये भूल जाते हैं, हमारा प्रत्येक कार्य जो विश्वास का है, परंपराओं का नहीं है। अगर वो परंपरा में है तो वहीं जटिलता है, वहीं मतभेद हैं कि नहीं, व्यवस्था तो बेकार है, वो तो खत्म हो चुकी। कौन बोलता है? वो जिनके अंदर परंपरा है, अभी रीति रिवाज हैं, वो ऐसा करते हैं, वो बोलते हैं ये प्रमाणित है। यहां आखिरी लाइन, क्योंकि व्यवस्था को वो क्या ठहराते हैं? स्थिर करते हैं। तो आज ये सबसे खूबसूरत विषय है जो मौत का है। हमने जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मारे गाड़े जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को, परंपराओं को गड़ाते हैं। वो सारी चीज़ें जो आस्था की हमारी थी अलग कर देते हैं। जब से ये सारी चीज़ें जो थीं, तमाम प्रधानताओं को उतार फेंकते हैं, यीशु के साथ गाड़े जाते हैं, मरते हैं उन अंधेरों के काम से जो दुष्टता ने अज्ञानता के द्वारा हमसे करवाती रहती है। वहाँ हम इनकार करते हैं, और अगर करे ही नहीं, परंपराओं में पड़े हुए सिर्फ यीशु का नाम लेना था, रहना था कि दुष्ट आत्माओं से बचें, तो ऐसों के साथ पवित्र आत्मा नहीं होता, पवित्र आत्मा का काम ही नहीं होता। और जब पवित्र आत्मा का काम नहीं होता तो मैंने कहा ना, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो ही नहीं सकते। जिसके अंदर परंपरा डली हुई है, जिसने उसे बना के रखा है और यीशु में आकर यीशु को अपमानित करके परंपरा को महान बताता है, कार्य करके झुंडों में, क्योंकि इकट्ठे होते हैं ना, 1500 तो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे मुर्दों के लिए। तो आप मुर्दे गाड़ने वालों में के हैं क्या? यही ये सच्चाई है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं वहाँ पर हैं ये, जो अलग अलग हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होना और दुष्ट आत्माओं के कामों के द्वारा जो अन्य जाति से निकल के कार्य कर रहे हैं, और इन बातों का समर्थन करते हैं और व्यवस्था का विरोध करते हैं। व्यवस्था
परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है जो हमेशा स्थिर है, जिसका एक बिंदु और मात्रा नहीं कट सकती, और वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसके बावजूद भी व्यवस्था का विरोध करने वाले कौन हो तुम? क्या हो तुम? और कैसे हो तुम? परमेश्वर के बैरी, परंपरा को महान बताने वाले, करवाने वाले, ये बाहर नहीं पाया जाता। इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा प्रेम, और पवित्र आत्मा का कुछ नहीं मालूम। क्योंकि पवित्र आत्मा में होते तो डरते ना। ये डर रहता ना, यीशु का डर रहता, पवित्र आत्मा का डर रहता कि ये मेरे को नाश कर सकते हैं। वो जो अंधेरे में मर गए हैं, परंपराएं मेरे को नाश नहीं कर सकती। जिसके पास सारा अधिकार है वो मुझे नाश करता है, इस बात का डर रहता। और झूठ बोलने में संकोच होता, शर्म आती। आज निसंकोच ये सारे कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार कितने धड़ल्ले से करते हैं और माफी मांग लेंगे। जितना पाप करेंगे उतना अनुग्रह हो। तो आज ये बात समझ लीजिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मुर्दा गाड़ रहे हैं। जो प्रभु में हैं, जो नई सृष्टि हो गया, वो प्रभु में सोता है। बाइबल में लिखा है जब यीशु आएंगे तो वो जाग उठेंगे, जाग उठेंगे। तो जो इस तरह से है वो झूठे निर्णय लेगा। जो परंपराओं में पड़ा है झूठे निर्णय लेगा, भावनाओं में पड़ा है झूठे निर्णय लेगा, झूठी धार्मिकता में पड़ा है झूठे निर्णय लेगा। क्योंकि उसका आधार क्या है? झूठ। और झूठ अंधेरे का है। शैतान मौत नहीं दे सकता। हाँ, आपको आपके शरीर में नाना प्रकार की कठिनाई पैदा करके परेशान जरूर कर सकता है, अगर शरीर के गुलाम हैं और लालसाओं के दास हैं, अभिलाषाएं खूब पनपती हैं। पर ये ऐसा गंभीर विषय है जिस पर आसपास आपको दृष्टि करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या मुंह खोल सकोगे वहाँ पर? और ये परीक्षाएं सबके लिए आए यीशु के नाम में, कि आपका साहस प्रकट हो और यीशु की महिमा हो उस जगह पर जहां लगातार अभी तक यही कार्य करते रहे, परंपराओं को महत्व देते रहे। हो सकता है कि विषयांतर लग रहा हो, अलग लग रहा हो, पर अपनी पहचान कर लो ना। ये अंतिम समय में जब यीशु आने वाला है तो बदल जाओ ना, सचमुच में नई सृष्टि हो जाओ ना। क्योंकि नई सृष्टि अगर हो गए रहते तो ये काम नहीं दिखते। ऐसे शैतानी समझौते नहीं करते। यीशु के साथ रहने वाला, जीवन पाने वाला मौत से डरेगा? ये कैसे हो सकता है? तो डराने वाला, जो संसार का डराने वाला शैतान, जहां हमने देख लिया कि किससे डरना है, जो बहुत स्पष्ट है मत्ती 10 में, तो उस पापी से नहीं छूटे। पाप क्या था? यही तो था ना कि मौत आ गई थी, इसीलिए तो जीवन आया, इसीलिए तो यीशु को स्वीकार करे, और फिर मौत की परंपरा को अपना रहे हैं। कितनी बुरी तरह वो जड़ जमाए हुए है भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। विश्वास नहीं होता क्या एक कि ये जब यीशु आएगा और ये जीवित होगा, विश्वास नहीं लगता? ऐसा लगता है कि परंपराओं का रीति रिवाज करेंगे तब उद्धार होगा, जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है उद्धार का, यीशु। उसके बावजूद भी तो अंधापन भी देख लीजिए, परंपराओं का अंधापन भी देख लीजिए ना, बहुत अच्छे से हिसाब से। ये बातें सबको देखनी है, मैंने देखी है, तभी तो बोल रहा हूं, तभी तो वहां की सारी बातें बता रहा हूं। और ये इसीलिए पवित्र आत्मा दिखाते हैं, ये दोष लगाने के लिए नहीं है। सच्चाई जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो बंधे हुए यीशु के नाम में स्वतंत्र हो, उससे डरो जो तुमको नरक में नाश कर सकता है, और वो है यीशु मसीह नासरी, जिसे अधिकार है स्वर्ग में ले जाने का, और उसके लहू को धन्य कहो जिसके कारण ये पाप का लहू दूर होता है। क्यों अपने शरीरों में वही पाप के लहू को, वो जो पूर्वजों से बहता आया, मतलब उसको ज़्यादा महत्व क्यों देते हो? कि नहीं, हमारा खानदान खून का, पापी खानदान बाइबल में कहा गया। कैसा खानदान? पाप का, मरे हुए, अपने खून के खानदान की बड़ाई करने वाले। खुद सोचो, अच्छे से इन अंतिम समय में पहचानो
क्योंकि इतने भयानक समय आएंगे कि अब भी सहन नहीं हो रहा है। परमेश्वर की बिजलियां इन सब पर जो परमेश्वर के बैरी बने हुए हैं, आप गिरते हुए देखोगे। उसके भंडारों में बिजली की कमी नहीं है, वो अपने यहाँ बिजली बनाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, ढूंढेंगे तो पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो आग से जल जाओगे। ऐसे घिनौने काम करने वाले अपने हाथ उठा लो। सिर्फ लोभ लालच के कारण परमेश्वर की वचन की शिक्षा अगर नहीं दे पाते हो तो क्यों मसीह में हो? आज ये जान लो, ये सबसे भयानक विषय है, क्योंकि उसी के लिए तो हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया कि हम जीवन पाएं। पर वो जब दफनाने की क्रिया हो तो फिर क्या हो? परंपराएं वो वाली। अर्थात कहाँ रहा आपका विश्वास? इसी की पहचान करा रहे हैं पवित्र आत्मा। और अगर ये पहचान लोगे तो वचन की सच्चाइयों का प्रकाशन होना है, पवित्र आत्मा साथ में होना है, नई सृष्टि का स्वाद चखोगे क्या होता है। परंपराओं पे रह के, भावनाओं में रह के, और ये झूठी धार्मिकता में रह के कि कर्म की धार्मिकता के कारण, ये बिल्कुल पढ़ना ये कि रोमियो 3 कि कर्म के कारण धर्मी नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ों से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। पर ज़रूर कमेंट करना कि आप अपने आसपास क्या क्या होते देख रहे हैं। मैं इन सब की गवाहियाँ एक वीडियो में डालूँगा। ये बोलने का अर्थ दोषी ठहराना नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपने आप को जांचना कि हम कैसे साहसी हैं या कितने डरपोक हैं, या क्या हैं हम यीशु में। सचमुच में नई सृष्टि में हम क्या हैं, ये आप पहचानिए, क्योंकि ये मैंने शुरुआत की है। अब इसके बाद जब मैं ये दूसरा इसका लाऊंगा भाग, तो इन चीज़ों के साथ आऊँगा कि हम इस दुष्टता की परंपराओं को जो शैतान ने बनाई है उसको उखाड़ फेंकें, यीशु के नाम में अलग कर दें। अभी तक जो हुआ ठीक है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है यीशु के नाम में। आमीन।